ठीक है। हाँ, से जो हमारा टॉपिक है बेसिकली डॉकर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो डॉकर में सबसे पहले एक क्यों ज़रूरत पड़ गई, वाई वी आर यूजिंग डॉकर। इससे पहले जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता था, कैसे होता था। बेसिकली डॉकर सबसे पहले है क्या, एक कंटेनर बेस्ड सोल्यूशन है। और बेसिकली हमारे जो डिप्लॉयमेंट के लिए काम में आता है ये डॉकर टूल्स। कैसे करता है, क्या करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि अभी तक की जो हम लोग डिप्लॉयमेंट करते आए हुए हैं तो कैसे करते हैं। मैं जैसे सबसे पास पहले कोई भी अपना हार्डवेयर हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा, अगर मैं छोटे सर्वर की मैं बात करूँ तो मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले अपना एग्जाम्पल के तौर पे अपना लैपटॉप आप ले लो। लैपटॉप के लिए आपको सबसे पहले कंडीशंस क्या है कि अगर आप मार्केट में लैपटॉप लेने जाते हो तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहने वाला हूँ, हार्डवेयर कहने वाला हूँ। यहाँ पे उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करूँगा, हार्डवेयर कहूँगा कि मुझे कितना रैम चाहिए, कितना हार्ड डिस्क चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जब हम लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद लैपटॉप तो हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं कि भैया इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाल के दोगे। तो वो आपको एक सजेस्ट करता है कि हाँ, विंडो के लिए विंडो 7 ले लो, विंडो 8 ले लो। मार्केट में विंडो 9 तक आ गए हैं, 10 तक की, 11 तक की आ रहे हैं। वो आपको रिकमेंड करता है कि ये सबसे अच्छा विंडो है। विंडो 8 डलवाओ, विंडो 7 डलवाओ, विंडो 10 डलवाओ। लाइक जो भी फेमिलियर होते हैं वो अपने हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं। उसको मैं जो वर्ड यूज करने वाला हूँ उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ओ एस। ओ एस इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद वो अपने को दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे सिस्टम पे आ गया। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, एक मिडनेटर की तरह यूज़ होता है। एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे यूज़र को, हमारे एप्लीकेशंस को, हमारे यहाँ पे फिर उसके ऊपर हम लोग क्या डाल देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं। यही करते हैं। ये एप्लीकेशन क्या है, कोई भी लाइक मेरा एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, ये मेरा क्या है, एप्लीकेशंस है। अब एम एस वर्ड को अगर मुझे चलाना है, एम एस वर्ड बेसिकली जो रिसोर्सेज यूज़ करेगा, किसके रिसोर्सेज यूज़ करने वाला है, मेरे इस मशीन के हार्डवेयर को यूज़ करने वाला है। उसके बाद मेरे एप्लीकेशन और इस हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन करवा रहा है, जो कम्युनिकेट करने का एक मिडनेटर है, वो मेरा कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे कुछ होता है जब हम लोग एक लैपटॉप परचेस करते हैं और देन कुछ ऐसे आर्किटेक्चर होता है, इसमें कोई कमी बेसी है क्या। अब उसके बाद यहाँ पे अब मैं दोबारा एग्जांपल ले लेता हूँ सर्वर का। तो मेरे पास जो भी सर्वर होते हैं जहाँ पे हम लोग डाटा सेंटर्स में काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारे सर्वर्स लगे होते हैं सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, ये बेसिकली क्या था, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऐसे ही हमारे कुछ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिसका मैं क्या बोलता हूँ, नाम बोलता हूँ मैं, और ये जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, सेंटोस का हो जाता है, उबंटू हो जाता है, फेडोरा हो जाता है, रेड हैट, अमेजन का भी आजकल आ रहा है। तो ये मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये मेरे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये मेरे पास बेसिकली मेरे कौन से हैं, मेरे CLI सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एज इट इज़ जब मैं विंडो के टर्म्स में बात करता हूँ तो मेरे विंडो के लिए कौन से आते हैं, विंडो 7, 8, 9, 10, लाइक इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेरे पास मैं कोई सर्वर डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ
4G बात करूँ तो 4G में मेरे पास बहुत सारे सर्वर होते हैं, लाइक PCCF, SCSCF, ICSCF, TAS, HSS, एज इट इज़। इन टर्म्स ऑफ 5G हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, जैसे MF हो गया, SMF हो गया, और UPF हो गया, यूसफ UDM हो गया। तो ये नोड्स जब बनाए जाते हैं, तो बैकएंड में कहीं ना कहीं कुछ एक सर्वर होगा, हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का ना होकर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उसके ऊपर एप्लीकेशन हो रहा होगा। ये अभी तक की कहानी थी, जो अभी तक की। इस डिप्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिप्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं बेयर मेटल बेस्ड डिप्लॉयमेंट, या इसी डिप्लॉयमेंट को जो हम बोलने जा रहे हैं उसको क्या मैं बोलूँगा? उसको मैं बोलने वाला हूँ हार्डवेयर बेस्ड डेवलपमेंट। हाँ भाई, क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ पिंकेश। हेलो पिंकेश, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ। ठीक है। अब यस। उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? जब हम मल्टीपल हार्डवेयर लगाते थे, मतलब जब मैं कोई सर्वर यूज कर रहा हूँ और सपोज उस सर्वर का मैंने बोला इसका यूटिलाइजेशन 100% होगा, मैंने बोला उस 100% यूटिलाइजेशन के लिए मैंने क्या कर दिया, उसी हिसाब से हार्डवेयर लगा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई आप लाइक आप भोज करते हो, तो भोज के लिए सपोज पहले आप एस्टिमेट बनाते हो ना कि मैं 100 पीपल आएंगे या 1000 लोग आएंगे, उनके लिए मुझे खाने का अरेंज करना है। देन मैं क्या करूँगा, उसके हिसाब से अपना खाना पीना बनाऊंगा। लेकिन यूटिलाइजेशन का खाने का जब टाइम आया, यूटिलाइजेशन का जब टाइम आया, तो वहाँ पे पता चला जो बंदे आए हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका 50% ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो खाना वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा? या तो फेंको, मेरे टर्म्स में तो फेंको ही वाला आ गया कि मतलब यूजलेस हो गया। एज इट इज, इन टर्म्स ऑफ जब कोई हार्डवेयर बेस्ड डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी कैपेसिटी क्या यूज होगी, कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग सारा प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद हम लोग इस हार्डवेयर को लगाते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाते हैं। एप्लीकेशन की तो बाद में बात है। अब हार्डवेयर को लगाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हार्डवेयर के लिए मुझे एक प्लेसेस चाहिए, जिसको मैं आज हमारी लैंग्वेज में डाटा सेंटर बोल रहा हूँ, उसको एक्वायर करना। एक्वायर करने के बाद फिर उसके बाद जो भी हार्डवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर मैं यूज़ करूँगा उसका हार्डवेयर का वेंडर बुलाना, उसको एलोकेट करना, उसको स्पेस देना, फिर उसके बाद वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए बंदा रखना, और उसके बाद फिर वहाँ पे प्लेस करवाना। फिर उसके बाद कुछ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी कुछ मैन पावर चाहिए। प्लस ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कि विंडो से गए और आपने Windows 7 क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लिया और वो कर लिया, या सेंटोस के पास गए तो इनके भी फ्री वर्जन है, ऐसी बात नहीं, मार्केट में इनके भी फ्री वर्जन घूम रहे हैं। लेकिन जब हम कोई कॉमर्शियल लेवल पे कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, तो वो कभी फ्री के साथ नहीं जाते। फ्री में घाटा क्या है कि अगर आप कोई इशू फेस करते हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान, और भी नुकसान है बट एक सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई आपका इशू आता है तो कोई आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसका सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आप पेड वर्जन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, 24x7 होगा अगर आपके पास कोई चीज हुआ है तो। कहीं ना कहीं बात करूं इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन मिसयूज बहुत होता था, मेरा हार्डवेयर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस हार्डवेयर को ओवरकम करने के लिए एक मार्केट में नया कंसेप्ट आया जिसका नाम क्या था? VNF, VNF बेस्ड डिप्लॉयमेंट। अब इसमें VNF बेस्ड डिप्लॉयमेंट में भी कहानी आज सेम ही थी। क्या चेंजेस हुए देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको
मैंने क्या किया, सेम का सेम आज भी मेरे पास डब्बा वही है। डब्बा मतलब जो हिसाब से हार्डवेयर, जो मेरा हार्डवेयर का जो मॉडल था, मॉडल मेरा आज भी वहीं पे है। इट मीन्स मेरा नीचे कहीं पे हार्डवेयर रखा है, यहाँ पे मैंने सब मशीन मतलब मशीनें लगा के रखी है। मशीनें मतलब हार्डवेयर पोर्शन मतलब रैम और सीपीयू। और उसके ऊपर मैंने क्या डाल के रखा है, आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ओएस डाल के रखा है। अब क्या हुआ, ओएस डाल दिया। ओएस के ऊपर मुझे क्या होता है, एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो हमारे पास एक मार्केट में सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, हाइपरवाइजर। एक हाइपरवाइजर नाम का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये मेरा एप्लीकेशन था, ऐसे एक हाइपरवाइजर मेरा एप्लीकेशन था। मैंने क्या कर दिया, मेरे इस ओएस पे इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर इस जैसे मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया तो इसने क्या कर दिया, मेरे इस हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन कर दिया। मतलब जो मेरे पास डायरेक्ट मैं इस स्क्रीन पे अभी मैं विंडो चला सकता था, आई मीन जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन चला सकता था, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मेरे इसी लैपटॉप को, इसी सिस्टम को उसने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, मतलब ये मेरे पार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास ये हार्डवेयर था, मेरे पास ये कोई हार्डवेयर था, मैंने एग्जांपल के तौर पे इस हार्डवेयर की जो कैपेसिटी मान ली, मैंने मान ली कि ये मेरे पास 60 GB का हार्डवेयर लगा था। इसके बाद जो सीपीयू था, जिसे आज हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है कुछ एम में होती है, जैसे 3 CPU, 4 CPU, 5 CPU, कुछ इस टाइप की होती है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे 3 CPU थे। अब मुझे क्या किया, मैंने क्या किया, एक मशीन, वर्चुअल मशीन निकाली, बनाई, जिसको मैंने कितना हार्डवेयर असाइन कर दिया, मैंने बोला, मैंने आपको सॉरी, मैंने इस मशीन को कितना हार्डवेयर असाइन कर दिया, एक इसको असाइन कर दिया और 20 GB असाइन कर दिया। इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, इसके लिए भी मैंने ये कर दिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ये दे दिया। अब मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे अब ये मशीन बन गई थी, मशीन के ऊपर फिर मुझे क्या डालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ये मेरी मशीन थी, ये मेरी मशीन, जैसे ये बड़ी मशीन थी, बड़ी मशीन को मैंने क्या कर दिया, छोटी छोटी वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर दिया। वर्चुअल मशीन मतलब ये अपने आप को ये समझेगी कि एक मैं मशीन हूँ, ये मशीन अपने आप को समझेगी कि मैं एक मशीन हूँ, एज इट इज़ ये अपने आप को क्या समझेगी, मैं भी मशीन हूँ। इनको इनको ऐसा लगता है कि मैं एक डेडिकेटेड मशीन हूँ, मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। अब जब मशीन बन गई, इट मीन्स यहाँ से फिर से कहानी स्टार्ट हो गई। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन चलाना है तो हार्डवेयर मेरे पास ये हो गया, उसके ऊपर मेरे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये मेरा इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, ओएस डाल दिया, और ओएस के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, ओएस डाल दिया। एज इट इज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया। और जो ये वाला ओएस होता है, इस ओएस को मैं यहाँ पे जो बोलने वाला हूँ वो बोलने वाला हूँ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ओएस बोलने वाला हूँ।
और इसको जो मैं बोलने वाला हूँ उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब अगर अब अगर सपोज ये मशीनें तीनों चल रही हैं, सपोज एक मशीन ने यहाँ पे सिर्फ 10 GB यूटिलाइज किया है, ठीक है, और दूसरी मशीन यहाँ पे बढ़ के 30 GB तक की जा रही है, तो भी क्या करेगा, जो रिसोर्स पुल कर लेगा, कहाँ से पुल कर लेगा, यहाँ से। आप चलाओ, चलो कोई इशू नहीं, आपको अगर रिसोर्स चाहिए तो यहाँ से पुल कर लेना, इसको रिसोर्स चाहिए ज़्यादा चाहिए तो इसको पुल कर लेना। यहाँ पे मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि 20 GB तक की आपको है, तो इनको एक फिजिकली ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 20 GB है, मतलब, और मैं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बैकएंड में क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वापस आता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है AWS वाली? आप इनके से एक बार कंफर्म करोगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने मान लिया एक मेरा AWS पे अकाउंट है। AWS पे अकाउंट है, मैंने क्या किया, कोई एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई एक वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है। वर्चुअल मशीन मैंने जैसे बनाई, तो यहाँ पे मुझे कुछ मेरी वर्चुअल मशीन का नाम देना पड़ेगा, माई वर्चुअल मशीन, इसका नाम मैंने दे दिया। उसके बाद मुझसे पूछता है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी बता दो। अब यहाँ पे मुझसे पूछता है, सबसे पहले मुझसे पूछता है कि हार्डवेयर क्या चाहिए आपको, हार्डवेयर बताओ, आप जो बना रहे हो मशीन उसका हार्डवेयर क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि एक मुझे कोई इस कैटेगरी की मशीन दे दो, और उसके बाद मुझे जो हार्डवेयर में चाहिए 1 GB मेमोरी इसकी चाहिए और 1 CPU चाहिए। क्लियर है? इट मीन्स ये मेरा क्या, जो मैं आपको बोल रहा था कि जो मेरा ये हार्डवेयर, जो मेरे हार्डवेयर की मैं बात कर रहा था, ये मेरा कौन सा हार्डवेयर की बात कर हो रही है, ये सॉरी, इस केस में इस हार्डवेयर की बात हो रही है, और इस केस में ये हार्डवेयर की बात हो रही है। तो मैंने बोला कोई मुझे एक मशीन बना के दे दो जिसमें मुझे हार्डवेयर कितना चाहिए, तो ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हार्डवेयर मांग लिया इससे। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, तो मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम थे। मैंने बोला आप एक काम करो, अमेजन का ही मुझे आप ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो। इट मीन्स मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि मेरे पास हार्डवेयर बन गया था, हार्डवेयर के ऊपर मुझे एप्लीकेशन चलाने के लिए क्या चाहिए, ओएस चाहिए। ओएस के बाद मैंने क्या किया, मेरा ओएस आ गया। अब ये कुछ कीवी का यहीं पे कंसेप्ट है, बाकी आपको कुछ इससे लेना देना नहीं है। उसके बाद अब मुझे चूंकि ये मशीन लॉगिन करनी थी, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसलिए मुझे कीवी की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इनकी भी ज़रूरत नहीं है, कुछ आगे हम लोग जब नेटवर्किंग वगैरह देखेंगे, सिक्योरिटी इनेबल करना होता है, ट्रैफिक इनेबल करने, कुछ इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए हम लोग कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, बट अभी के लिए आपका काम नहीं है, आगे देखेंगे जब हम लोग कुबरनेटिस का क्लस्टर पढ़ेंगे। उसके बाद मुझे ऐसी ही मशीनें कितनी चाहिए, मैंने बोला नहीं, सिर्फ मुझे एक ही चाहिए। देन मैंने लॉन्च क्या कर दिया, इंस्टेंस कर दिया। तो ये जो मेरी बनी है, ये मेरी वर्चुअल मशीन कहलाती है। और ये वर्चुअल मशीन जो बैकएंड में स्ट्रक्चर जो इसका कुछ होगा, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। AWS वालों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नीचे हार्डवेयर लगा के रखा होगा, उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के रखा है, उसके ऊपर उन्होंने हाइपरवाइजर लगा के रखा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो इस हार्डवेयर से काट के एक जितना भी बंदा मांग रहा है उतना हार्डवेयर की, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बना के दे देना। मतलब एप्लीकेशन हम डालेंगे, उससे पहले जो मुझे एक वीएम चाहिए, जो एक मशीन चाहिए, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस AWS की साइट पे जाके और इस हार्डवेयर की प्लस इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन मैंने क्या कर ली, बना ली। वापस आया, वापस आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वो मेरी मशीन बनना चाहिए, ये मेरी मशीन बन गई। मैंने वर्चुअल नाम की एक मशीन बनाई थी और ये मेरी बन गई। मैंने क्या कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी मशीन थी, इसको मैंने पासवर्ड भी रिसेट करके रखा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट करके मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको। अब मेरे पास इस मशीन को खोलना था, तो मैंने इसको पासवर्ड इनेबल कर लिया है। पासवर्ड इनेबल होने के बाद मुझे की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि इस मशीन में था, तो मैंने सिंपल सा क्या किया, इस मशीन को लॉगिन करना था मुझे। तो मैंने लॉगिन करने के लिए मेरे पास एक इंटरफेस होता है जिसका नाम क्या है, मोबाइल स्ट्रीम। मोबाइल स्ट्रीम में SSH में जाके मैं सिंपल सा क्या कर देता हूँ, अपनी आईपी दे देता हूँ, यहाँ पे अपनी जाके आईपी दे दूंगा। बट मेरे केस में मेरी आईपी ऑलरेडी पड़ी थी, बाकी अगर आपको देना तो यहाँ से जाओ, SSH करो, और उसके बाद वो आईपी दे दो जो मेरी मशीन की आईपी थी, पब्लिक आईपी बेसिकली। ये मेरी पब्लिक आईपी थी।
ये मेरे मशीन की पब्लिक आईपी थी, इस पब्लिक आईपी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ डाला, और यहाँ पे डालने के बाद मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है उसके लिए मैं क्या होता है, यूज़र होता है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट EC2 यूज़र होता है। तो मैंने क्या कर दिया, EC2 यूज़र कर दिया। और उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाके अगर आपने की बेस्ड किया है, लेकिन चूंकि मेरा की बेस्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पे अगर मैं की सेलेक्ट करके ओके कर देता तो दिन में की के थ्रू चला जाता। नहीं होता तो मैं क्या करता, मेरा पासवर्ड लेस मशीन, मेरा पासवर्ड इनेबल इस मशीन में, तो मैंने क्या कर दिया, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इंटर कर दिया। जैसे इंटर करूँगा तो मुझसे पूछेगा पासवर्ड बताओ अपनी मशीन का। मैंने बोला मेरा पासवर्ड है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरी मशीन इनेबल हो जाएगी, खुल जाएगी। पासवर्ड कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड एक्सेस ने लिया और मेरी मशीन क्या हो गई, खुल गई। अब ये मशीन पे, अब इस मशीन पे, ये मेरे लैपटॉप की मशीन हो गई। अगर मैं विंडो बेस्ड डिप्लॉयमेंट कर रहा था तो यहाँ पे मेरा कुछ गुई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खुल जाता है, लेकिन चूंकि मैंने CLI सेलेक्ट किया है तो CLI में अगर मैं काम करता हूँ तो मेरी मशीन कुछ ऐसे खुलती है। क्लियर है। अब ये मशीन का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ बैक एंड में आपको दिखाऊँ, तो ये मशीन का स्ट्रक्चर मेरा क्या है ये कुछ ही है। मेरा एक एप्लीकेशन था एग्जाम्पल के तौर पे डॉकर, कुछ भी एप्लीकेशन A to Z एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पता था। एक ट्री एक एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है, विंडो में मुझे ट्री के फॉर्म में सारी चीज़ें दिखा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा, मैंने बोला कि एक ट्री कमांड सिंपल सा मैंने चला दिया यहाँ पे, और हिट एंटर करता हूँ, बोल रहा ट्री कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इसके पास ट्री है ही नहीं। इसके पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं और एप्लीकेशन नहीं मिलता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एज इट इज यहाँ पे अगर मुझे ट्री चाहिए, एप्लीकेशन है जिसका नाम ट्री, अगर मुझे ट्री चाहिए तो मैंने कमांड चलाऊंगा यम इंस्टॉल कर दो ट्री को, ट्री को इंस्टॉल कर दो, तो क्या करेगा, बैकएंड में जाके ट्री लेके आएगा। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मेरा नॉर्मल यूज़र में है, और मैं कोई जो काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं एडमिन यूज़र से करता हूँ, तो मैं एडमिन यूज़र्स के लिए उसने क्या कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा यम इंस्टॉल कर दो ट्री, तो उसने क्या कर दिया, ये ट्री इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास ट्री इंस्टॉल हो गया। अब मैं कमांड चलाता हूँ ट्री, तो क्या बोल रहा है, ये मेरे पास ट्रिपल ए का कोई फोल्डर है, जैसे मैंने कमांड चलाया ls-l, ls-l, ls-l में अगर मैं ट्री देखता हूँ तो देखो ट्री का कमांड क्या करता है कि जितनी भी मेरे फाइल से डायरेक्टरी थी, मेरे पास सबसे पहले ए फाइल थी, तो ए फाइल के अंदर क्या क्या डाटा पड़ा है उसको ट्री के फॉर्म में दिखा देना, ये हो गया। उसके बाद मेरा दूसरा डाटा क्या था, हेलो, उसके बाद मेरा जो दूसरा डाटा था वो क्या था, ये कुछ image.sh था, image.sh था, ये मेरी कोई टार फाइल पड़ी थी, इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं था। तो उसने क्या कर दिया, अब किसी चीज़ के अंदर डाटा नहीं तो क्या करता है, कुछ नहीं। बाकी एक ये डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी के आई मीन अंदर इस टाइप का डाटा था, उसने क्या कर दिया, ये डाटा करके दिखा दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये मेरा एप्लीकेशन था, मतलब मैं क्या कर रहा था, एक्चुअली मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा रहा था कि मेरे इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन चला सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज का यूटिलाइजेशन तो हो गया, मेरे डाटा का, मेरे हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन हो गया। मतलब मैं अपना जो मेरा वेस्ट हार्डवेयर हो रहा था, मुझे उसको बचाने के लिए यहाँ पे तो मेरा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और भी थी। अभी यहाँ पे देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मुझे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कुछ उनके पेचेस देने पड़ते हैं, बैकअप के लिए मेंटेनेंस टीम बैठानी पड़ती है, कुछ इशू आता है तो मुझे सपोर्ट टीम के भरोसे ही रहना पड़ता है। दिस इज टाइम टेकिंग प्लस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा आती थी। तो अभी मुझे मेरे मेरे पास बेसिकली मेरा कॉस्ट दो जगह से आती थी, एक मेरा हार्डवेयर पे और दूसरा मेरे पास कहाँ से कॉस्ट आती थी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम से। मैंने वीनफ पे जाके मैंने कॉस्ट कटिंग कर ली, हार्डवेयर की तो कर ली, लेकिन अभी पेंडिंग किसकी थी, पेंडिंग अभी थी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसको कटिंग करने के लिए, इस कॉस्ट कटिंग करने के लिए
मार्केट में कुछ इस टाइप का सोल्यूशन ढूंढा जा रहा था कि मैं ओएस को भी कर लूं। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि क्या मैं एट ए टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके क्या मल्टीपल एप्लीकेशन एक में ही चला सकता था। जैसे मैंने बोला कि हर एप्लीकेशंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वीएम बना रहा हूँ, राइट। तो आप ये भी पूछ सकते थे ना कि हम काहे के लिए अलग अलग बना रहे हैं, यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाला था, इसे मल्टीपल एप्लीकेशन डाल दे। तो ये पॉसिबल नहीं होता है जब हम लोग प्रोडक्शन वगैरह में काम करते हैं, सेंसिटिव डाटा सेंसिटिव डाटा सेंटर वगैरह में डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो होता है कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं। दूसरा जो होता है इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इस एप्लीकेशंस का सोर्स कोड होता है। क्या होता है? सोर्स कोड होता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एप्लीकेशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी लाइब्रेरी फाइल्स, मतलब उस एप्लीकेशन की लाइब्रेरी फाइल्स और मेरी लाइब्रेरी फाइल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। तो वो कोलिजन ना हो आपस में, इसको ओवरकम करने के लिए, इवन इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं चलाते हैं। ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हमको क्या था कि हर मशीन चाहिए थी, सेपरेट मशीन चाहिए थी, क्योंकि हम अपने एप्लीकेशंस का कोलिजन नहीं चाहते थे। क्लियर है? अब उसके बाद को इस टाइप की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मार्केट में कंसेप्ट आया जिसका नाम क्या था, डॉकर था। डॉकर के केस में अगर मैं हार्डवेयर की मैं बात करूं तो हार्डवेयर में भी क्या था, मेरा सेम आज यहाँ पर वैसे ही था। स्ट्रक्चर मेरा बैकएंड में जो रखा है, मेरा बैकएंड में स्ट्रक्चर क्या रखा है, वैसे का वैसे रखा है। कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, आज भी मेरे पास क्या है, हार्डवेयर एज इट इज़ है। मेरे पास क्या है, मेरे पास हार्डवेयर के ऊपर मशीन मेरी वैसी की वैसी है। यहाँ पे मैंने बस सिंपल से एक काम कर दिया है, क्या, यहाँ पे मैंने इसको हार्डवेयर आज भी लिख दिया है, यहाँ पर मैंने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी लिख दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इस के ऊपर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, एक ओएस डाल दिया है, एक एप्लीकेशन डाल दिया, सॉरी। एप्लीकेशन का जो नाम है उसका नाम क्या है, डॉकर। क्या नाम दे दिया, डॉकर। अब ये डॉकर बेसिकली करता क्या है, ये हमारे एप्लीकेशंस को इन टर्म्स ऑफ कंटेनर चलाता है। कंटेनर मतलब लाइक इस टाइप का कुछ एक डब्बा होता है। कंटेनर मतलब इस टाइप का कुछ एक कंटेनर डब्बा होता है एग्जांपल के तौर पे। वैसे तो हमेशा गोल गोल दिखाते हैं लेकिन मैं अपने लिए इसको दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। तो इस टाइप के कुछ डब्बे मैंने बना दिए। अब इसमें डब्बों में अच्छी बात ये थी कि जो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेरे हार्डवेयर के ऊपर डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, और उसके ऊपर मैं एप्लीकेशन डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो कंटेनर मेरा बनेगा वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही बनेगा। इसका मतलब इसके पास अपनी खुद की इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इमेज बोल रहा हूँ। यहाँ पे आज क्या है, इसके पास ओएस है। ओएस मतलब जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेजेस बोल रहा हूँ। एज इट इज़ तीनों के पास है। उसके ऊपर मैंने क्या चला दिया है, एप्लीकेशन चला दिया है, F1 चला दिया। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, इसमें मैंने इमेज चला दी, और इसके ऊपर मैंने क्या, अगर इसमें मैं बात कर लूँ तो क्या चला दिया मैंने, F2 चला दिया। अब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, 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 और ये एक सेम इन्वायरमेंट में, एक सेम मशीन में आपस में चलते रहेंगे। ओवरऑल हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है।
ये एप्लीकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंड है, और इस एप्लीकेशंस को इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं क्या कर नहीं पा रहा था, बाइंड अप नहीं कर पा रहा था। लेकिन कंटेनर में मैंने क्या कर लिया, इस एप्लीकेशन को इस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैं यहाँ पे इमेज नाम ले रहा हूँ, इस इमेज के साथ बाइंड अप कर दिया इसने। इसकी वजह से ये सिर्फ इसी एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगा, बाकी किसी एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और स्मूथली एक ही इन्वायरमेंट में एक ही मशीन में काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे और प्लस इसके अलग से इसको रिसोर्स देने की कोई जरूरत नहीं, इसको रिसोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हार्डवेयर अगर उठाएगा अपने यूज के लिए, तो ये हार्डवेयर कहाँ से उठाएगा, इस कंटेनर का अपना कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये कंटेनर का हार्डवेयर कहाँ से उठाएगा, ये यहाँ से उठाएगा अपने यूज के हिसाब से। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज जरूर कर देते हैं कि सपोज मेरे पास यहाँ पे मान लो 10 GB हार्डवेयर पड़ा था, और मुझे पता था कि अगर मैं इसको हार्डवेयर डिफाइन नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, इस हार्डवेयर को लेता रहेगा, मैंने मतलब कोई लिमिट नहीं लगाई। तो हम ये जरूर करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पॉइंट ऑफ सेफ्टी के लिए, हम क्या करते हैं जब कोई कंटेनर बनाते हैं रियल टाइम में, तो हम इसको अपना हार्डवेयर असाइन कर देते हैं। इसका मतलब वहां पे हम लोग दो हार्डवेयर बेसिकली इसको असाइन करते हैं, एक रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट हार्डवेयर और दूसरा लिमिट हार्डवेयर। रिक्वेस्ट हार्डवेयर बेसिकली वो हार्डवेयर होता है कि आपको कितना चाहिए, एज पर योर परफॉर्मेंस आपको हार्डवेयर कितना चाहिए, एक तो मैंने वो असाइन कर दिया। फिर मैंने कर दिया कि ठीक है, ये तो जो आप मांग रहे थे 10 रुपये, सपोज आपने बोला, मैंने बोला एक दिन का खर्चा आपका कितना है, तो उसने बोला कि मुझे 10 रुपये मेरा सफिशियंट है काम चलाने के लिए, राइट। लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, 10 तो मैं आपको दे रहा हूँ यूज करने के लिए, साथ ही साथ एडिशनल मैं 5 रुपये, मतलब 10 और प्लस 5 रुपये, मैंने क्या कर दिया, 15 रुपये आपके पास डाल दिया आपके जेब में, कि मैंने 10 रुपये तो आपके खर्चे के लिए दिया है, प्लस प्लस माइनस 5 रुपीज आप रख लो कि कभी कुछ ज्यादा लगे। लेकिन आपके पास आपकी पॉकेट में 15 रुपये अगर आ गए, तो इसका मतलब 10 रुपये तो आपको तो पता था कि मैं खर्च करूंगा ही करूंगा, लेकिन 15 रुपये आई मीन जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा थे, तो वो आपकी लिमिट है, मतलब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मीन्स आपके पास टोटल 15 रुपये हैं, तो 15 रुपये के ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा उतना जितना इसको हमने असाइन किया उतना तो यूज करेगा, लेकिन इसकी लिमिट हमने कुछ बढ़ा के दिए, तो मैक्स उतना यूज कर सकता है, बट उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तो हम लोग इस टाइप का कुछ कंसेप्ट दे देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बाकी अपना इस कंटेनर का अपना कोई स्पेस नहीं होता। जैसे कंटेनर पे ट्रैफिक आता जाता है, लोड आता जाता है, वो अपने आप को एक्सटेंड करते रहता है, और हार्डवेयर कहाँ से लेता रहता है, जो भी आपका बेस हार्डवेयर था वहां से लेता रहता है। क्लियर है क्या भाई? हेलो? पिंकेश, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था अबाउट डॉकर, व्हाई वी आर यूजिंग डॉकर, व्हाई we are not using VNF, what is the disadvantage of the VNF, what is the disadvantage of the hardware based deployment, what is the benefit of the VNF over the hardware based deployment, what the benefit of the Docker over the CNF based deployment। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको लैब बताता हूँ कि लैब में जो हम लोग काम करते हैं कैसे करते हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया था, कोई मेरे पास एक वीएम मैंने बना ली थी, जिसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब मैंने बोला, जस्ट अ मोमेंट, ठीक, मैंने बोला मुझे अब डोकर देखना था, मैंने आपको वीएम बना के दिखा दी कि वीएम मेरा कैसा बन गया। अब इसके ऊपर मैंने बोला एक एप्लीकेशन मुझे इंस्टॉल करना था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, डॉकर था। तो सबसे पहले मैंने वापस, मुझे आर्किटेक्चर में आता हूँ, डॉकर के आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, को डॉकर डाल दिया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा हार्डवेयर था जैसा कि हम लोगों ने वीएम ने देखा, उसके बाद उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोई अमेजन का हार्डवेयर ले लिया। अमेजन का हार्डवेयर लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, डॉकर एप्लीकेशन डालना है मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा मैं यहीं पे जाता हूँ, मेरे पास मैंने बोला कि डॉकर कुछ नहीं, एक बेसिकली
एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बोला डॉकर इंस्टॉल कर दो और डॉकर, जब इंस्टॉल कर दो डॉकर, फिर इंटर किया तो क्या बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है, मतलब मैंने चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, अदरवाइज जैसे आप ये कमांड चलाओगे तो आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब डॉकर इंस्टॉल हो गया। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले एक कमांड होता है डॉकर का कि क्या मेरे पास कोई कंटेनर पहले से बने हैं, तो मैंने कमांड चला दिया तो उसने बोला नहीं आपके पास कोई कंटेनर नहीं बने। कंटेनर बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरी मैंडेटरी चीज़ थी वो क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ कुबन डॉकर क्या बोल रहा हूँ, इमेजेस बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो रिक्वायरमेंट थी किसी भी कंटेनर को बनाने के लिए वो इमेज मेरी थी। मैंने कमांड चला दिया डॉकर इमेज पुल करो, इमेज पुल करो, इमेज लेके आओ। इमेज कहाँ मिलती है, अभी अभी के लिए आप मार्केट में कुछ है हमारे इंटरनेट पे पड़ी है, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया, क्या लिख दिया, डॉकर इमेजेस। मैंने कमांड चला दिया डॉकर इमेजेस, तो मैं क्या देख रहा हूँ, डॉकर की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारी इमेजेस हमें पड़ी दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस हैं। इसमें भी अगर मुझे कोई डेडिकेटेड चीज़, जैसे मैं हमेशा जो काम करता हूँ, सपोज मैं एनजी नेक्स्ट इमेज पे काम करता हूँ, एनजी एनजी नेक्स्ट इमेज पे मैं काम करता हूँ, तो क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ एनजी नेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस क्या आ गई, ये सारी इमेजेस मेरी आ गई। और भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एनजी नेक्स्ट इमेज फॉर डॉकर। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, मुझे डायरेक्ट इंटरफेस पे भेज दिया। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कमांड क्या दे रहा है, डॉकर पुल करो इंजीनेक्स को, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, या मुझे कमांड पता था तो मैंने सिंपल सा का कमांड चला दिया डॉकर पुल, और मुझे इंजीनेक्स की इमेज चाहिए, तो क्या कह रहा है, ये बैकएंड में कहीं गया होगा इंटरनेट पे जाने के बाद उसने क्या कर दिया, इस इमेज को पुल करके मेरे लिए लेके आ गया। क्या कर दिया उसने, मेरे लिए इमेज पुल करके लेके आ गया। मैंने कमांड चला दिया इमेज बताओ मेरे पास कोई इमेज है क्या, मैंने कमांड चला दिया डॉकर इमेजेस, तो मेरे पास क्या दिख बता रहा है कि मेरे पास ये इमेज, मेरे पास ये पहले से कोई इमेज पड़ी थी तो इसलिए ले लिया, बशर्ते जो मैंने अभी डाउनलोड की है वो इंजीनेक्स की इमेज डाउनलोड की। अब इंजीनेक्स में मैंने क्या किया था, कुछ टैग नहीं, टैग मतलब कुछ उसका वर्जन नहीं दिया था, तो उसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज लेके आ गया, लेटेस्ट लेके आ गया। मैं वापस इंटरनेट पे गया, मैंने बोला आपके पास और कोई इमेजेस हैं टैग के, तो उसने बोला हाँ मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे मेरे पास कोई 1.25 करके भी कोई एक है मेरे पास टैग। मैंने कहा ठीक है, मुझे ना एनजीनेक्स इमेज तो दो, कौन सी दो, 1.25 दो, मुझे नहीं चाहिए, लेटेस्ट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने किया तो क्या करेगा, दोबारा कौन सी इमेज पुल करके लेके आएगा, मेरे इस डेडिकेटेड वर्जन की इमेज लेके आएगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कौन सी इमेज चाहिए, उसका टैग क्या है, टैग मतलब उसका वर्जन क्या है। आज मैं वापस जाके कमांड चला रहा हूँ डॉकर इमेजेस, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास एनजीएनएक्स की दो इमेजेस आ गई। एक तो जब मैंने कोई वर्जन नहीं दिया था वो बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज लेके आ गया था, लेटेस्ट इमेज लेके आ गया था। बाद में जब मैंने इसको कमांड दिया कि नहीं मुझे एक डेडिकेटेड 1.25 का जो है वो इमेज चाहिए, उसका वर्जन इमेज चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, वो इमेज ला के दे दिया। अब इस इमेज का यूज़ करके मैं कंटेनर बनाऊंगा, तो कंटेनर मेरा बनना चाहिए। तो कंटेनर बनाने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है डॉकर रन, डॉकर रन, एक सेकेंड। मैंने बताया कि मेरे पास एक कमांड था कंटेनर बनाने का, वो क्या था, डॉकर रन और -d, -d मीन्स डेमन का नेम लगाते हैं। उसके बाद मेरे कंटेनर का नाम क्या होगा, नेम बता दो, नेम इक्वल टू क्या होता है, मेरे कंटेनर का नाम। तो मेरा पहला कंटेनर था इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, कौन1 रख दिया। कौन सी इमेज से मुझे कंटेनर बनाना है, तो मैंने बोला आप तो एनजीनेक्स से बना दो, मैंने बोला एनजीनेक्स से बना दो, इट्स ओके, बट मैंने क्या कर दिया, इस इमेज का मैंने क्या कर दिया है, नाम नहीं दिया है। मैंने हिट इंटर कर दिया तो उसने क्या कर दिया, एक कंटेनर बना के दे दिया मुझे। मैंने चूंकि वर्जन नहीं दिया था तो इसने बाय डिफॉल्ट कौन सा इमेज का यूज़ करके बना दिया, ये लेटेस्ट का बना दिया। मैंने बोला नहीं मुझे इस इमेज का ना चाहे कि मुझे एक डेडिकेटेड कौन सा चाहिए, इस इमेज से चाहिए,
तो मैंने क्या कर दिया, इस टाइप का इसका टैग दे दिया, और टैग करने के बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेनर 1 का नाम पड़ा था तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, कंटेनर 2। मैंने देखा डॉकर पीएस, डॉकर पीएस माइनस ए कमांड बताओ, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास दो कंटेनर बने हैं जिसका नाम क्या है, कंटेनर 1 है, दूसरे का नाम क्या है, कंटेनर 2। कौन सी इमेज का यूज करके बने हैं, तो ये बोल रहा है कि मैंने जो पहला वाला जो कंटेनर 1 है वो nginx का मैंने बनाया है, उसके लिए मैंने कोई टैग नहीं दिया था इसलिए वो सिर्फ nginx लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा जो मेरी इमेज आपने यूज की है वो ये इमेज यूज की। तीसरा, मैंने माना एक कंटेनर मुझे ऐसा बनाना है, मैंने तो वापस कमांड चला दिया डॉकर इमेजेस, मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, मैं चाह रहा था कि मुझे एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसकी इमेज मेरे पास नहीं हो। तो मेरे पास, मुझे ये भी पता है कि मार्केट में रेडिस की भी कुछ इमेज आती हैं, मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा इसकी जगह पे क्या कर दिया, रेडिस लिख दिया। जैसे मैंने हिट इंटर किया तो इसने क्या किया, मेरे लोकल इन्वायरमेंट में इस इमेज को देखा कि क्या मेरे लोकल इन्वायरमेंट में ये इमेज थी। अगर थी तो इट्स ओके, नहीं थी तो क्या करेगा, पहले इमेज पुल करके लेगा। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, पहले इमेज पुल कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर उसका कंटेनर बनाने गया, लेकिन जब कंटेनर बनाने गया तो उसने बोला कि ऑलरेडी कंटेनर 2 मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं बना सकता। तो मैंने अगर इसी इमेज का यूज करके कंटेनर 3 यहाँ पे कर दूं और हिट इंटर कर दूं तो इसने तुरंत बना दिया, चूंकि इमेज बनाने, कंटेनर बनाने के लिए इसको इमेज चाहिए थी और इमेज ऑलरेडी इसने क्या करके रखी थी, पुल करके रखी थी। मैंने कमांड चला दिया डॉकर इमेजेस अब बताओ, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास रेडिस की भी कोई इमेज आ गई जिसका वर्जन क्या है, लेटेस्ट आ गया। तो अगर इमेज है इट्स ओके हमारे लोकल इन्वायरमेंट में, अगर इमेज नहीं होगी तो क्या करेगा, बैकएंड में जाके इमेज पुल करेगा, इमेज पुल करने के बाद आपका कंटेनर बना देगा। सो ये ऑल अबाउट था कंटेनर, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो वो हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इस कंटेनर में जो बेसिक था वो यही था, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, कंटेनर बनाते कैसे हैं, कंटेनर में कुछ इमेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस होती हैं, लाइक रॉ इमेजेस होती हैं, सर्विस बेस्ड इमेज होती हैं। तो जो मैंने आपको बोला वो सर्विस बेस्ड इमेज का एग्जांपल बेसिकली मैंने बताया है। कुछ रॉ इमेजेस भी होती हैं, रॉ इमेजेस से भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी इमेज, कस्टमाइज इमेज भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। कुछ नेटवर्किंग का पार्ट्स आता है, कुछ पोर्ट का पार्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, वन बाय वन देखेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट हो तो आप बताओ, अदरवाइज रैप अप करें।